स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी लोगों का इस स्वर्गीय अग्नि प्रोग्राम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आज की प्रार्थना वचन आपके जीवन में वो महान कार्य करें जिसकी आप कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करें। हम विश्वास रूपी वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमने पहले देखा था विश्वास को बढ़ाना चाहिए। शिष्यों ने प्रार्थना की थी, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हमें भी आज यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा अविश्वास का जो आत्मा है उसे आत्मा को निकालने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करें। आप लोग शांति से बैठ जाए, जो हम भी रहें इस वक्त अपने काम से 2 मिनट अलग होकर प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और हम प्रभु की आराधना करें। अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मधु ढूंढो चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। हाँ प्यारे प्रभु, हम आज आपके सामने आए प्रभु। कभी कभी विश्वास हमें नष्ट हो जाता है प्रभु। जीवन के परेशानियों से तंग होकर हम अक्सर आपके वायदाओं को, आपके प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं प्रभु। विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। हाँ प्रभु, हमें अविश्वासी न बनने के लिए बल्कि विश्वासी बनने के लिए आपने बुलाया। आज हम अपने हृदय, अपना मन, अपने शरीर, आत्मा, हम अपने जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमारे विश्वास को हमें मजबूत बनाइए प्रभु। अगर तू हमें विश्वास का वरदान दे तो वो विश्वास कभी नहीं टूटेगा। हाँ प्रभु, ये जीवित खुदावन, आज हम आपका सानिध्य का अनुभव करते हैं प्रभु। अब हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे हृदय की अभिलाषाओं को आप जानते हैं। इस वक्त अपनी आत्मा से हमें भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु, ताकि हम योग्य रीति से आपके पवित्र वचन को सुन पाए प्रभु, सच्चे हृदय से आपकी वाणी को स्वीकार कर पाए प्रभु, और हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरी आराधना हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग का सामर्थ्य हम पर उतरे, पवित्र आत्मा की आग हम पर उतरे, अग्नि हम पर उतरे, हम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया।
प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर विश्वास की कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। विश्वास क्या है, इस विषय के बारे में थोड़ा और मनन चिंतन करें। वो भी इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 में विश्वास के बारे में, विश्वास के बल के बारे में, विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर ने जो बड़ा कार्य किया उसके बारे में वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसे थोड़ा समझने का हम प्रयास करें ताकि हमारा विश्वास भी मजबूत हो जाए। कभी भी अविश्वास का आत्मा हमें अपने अधीन में ना करे, क्योंकि हम देखते हैं मनुष्यों पर हमारा जो विश्वास है वह कभी उड़ जाता है। जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा रखा, जिस मनुष्य पर हमने प्रतीक्षा रखी, वह आदमी, वो व्यक्ति शायद हमें धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वह उनके विश्वास स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु पर भरोसा रखना कितना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु पर भरोसा रखना कितना अच्छा है। हम इसी वचन को स्वीकारते हैं। विश्वास उड़ना या विश्वास नष्ट होने का मतलब यह है कि हम में अविश्वास का आत्मा प्रवेश किया है। विश्वास को नष्ट करने के लिए परमेश्वर पर, प्रभु पर हमारा जो विश्वास है उसे खत्म करने के लिए शैतान कार्यरत है। इसलिए जब हम हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, उस समय वह हमारे कानों पर आकर इस प्रकार कहता है कि देखिए, तुम्हारे प्रार्थना कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हें कोई उत्तर देने वाला नहीं, प्रार्थना करना बंद करो। अभी तक तुमने प्रार्थना की, तुम्हें क्या मिला? इतने दिनों तक आपने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की, आपको क्या मिला? लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। हमारा विश्वास को कोई हिला ना सके, इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बनाया। ये व्यक्ति ने घर बनाया और उस व्यक्ति ने बालू की रेत पर अपना घर बनाया। वो क्या हो गया, बारिश हुई, आंधी चली, तूफान आया और बाढ़ आ गई और उस समय वो घर नष्ट हो गया, क्योंकि उनकी नींव पक्की नहीं थी। जिस नींव पर उन्होंने घर बनाया था वो नींव कच्ची थी। जबकि उन्होंने दूसरा दृष्टांत बनाया, एक व्यक्ति ने पत्थर पर घर बनाया, पत्थर की नींव पर अपना घर बनाया। बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधी तूफान आए और उससे टकराए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। उसकी नींव मजबूत थी। एक विश्वासी का जीवन भी इस प्रकार मजबूती का जीवन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि जब भी परेशानियाँ आती हैं, संकट आते हैं, उस समय हमारा विश्वास से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, विश्वास में हमें दृढ़ बने रहना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में हमने देखा कि विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। तो एक विश्वास हमें प्रभु की ओर ले जाता है। इस विश्वास हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मुझे विश्वास है कि मैं प्रभु के वचनों पर विश्वास करने से मुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है अगर मैं प्रभु के वचनों पर चलूं तो मुझे वो महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उसी पुरस्कार के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र में पूरा अध्याय 11 में, पूरे अध्याय में विश्वास के बारे में बताया गया है। वहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 11 पद संख्या 6, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अलावा अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में
कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। देखिए वचन कहता है कि उसे विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है और उन लोगों की कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। किसकी खोज में? प्रभु की खोज में। प्रभु की खोज में लगे रहने वाले व्यक्ति को उसके मन में विश्वास है। दो बातों पर विश्वास करने के लिए यहाँ पर बता गया। ये पहली बात यह है, हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु है, प्रभु है, ईश्वर है। कुछ लोगों के मन में ये विश्वास नहीं कि परमेश्वर है। कुछ लोग शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, साइंस पर विश्वास रखते हैं। उनके मन में ये विश्वास नहीं कि परमेश्वर ने इस धरती को रचा है। उनके मन में ये विश्वास नहीं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। तो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, यहाँ पर एक परमेश्वर है, ईश्वर है, जिन्होंने सब वस्तुओं को अस्तित्व में लाया। ये बात, इस बात पर विश्वास करना इतना आसान नहीं, हम जानते हैं। तो परमेश्वर ने इस धरती को रचा, हम सबको रचा, इस बात पर विश्वास नहीं। एक ईश्वर है, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए लोग प्रार्थना भी नहीं करते हैं, वे अविश्वासी बने रहते हैं। उनका स्वर्ग नरक जीवन सब कुछ यहीं पर है। इस दुनिया में, संसार में जब वे जीवन बिताते हैं वह ये सब कुछ समझते हैं। उसके आगे के बारे में वे लोग कभी नहीं सोचते ही नहीं। उसके भविष्य में, आगे के जीवन, मृत्यु के बाद क्या होना है, क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वो इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। तो सबसे प्रथम हमें स्वीकार करना है कि प्रभु है, और उसके बाद हमें विश्वास करना है कि जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं उनको प्रभु अनुग्रह देता है, प्रभु उनका कल्याण करता है। प्रभु की खोज करने वाला, निरंतर हमें ये खोज करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में कि सबसे प्रथम तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगर ईश्वर के राज्य की खोज करेंगे, प्रभु की खोज करेंगे, प्रभु हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए सब कार्य करेंगे, एक विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। तो निरंतर प्रभु की खोज करना ये बहुत ज़रूरी है। विश्वास के अलावा परमेश्वर को, प्रभु को प्रसन्न कर नहीं पाएगा। आपके मन में विश्वास नहीं, आप चर्च में जाकर बैठे रहते हैं, आप चर्च को बड़े बड़े दान देते हैं, या फिर आप भलाई का कार्य करते हैं, लेकिन आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है, तो ये सारे काम व्यर्थ है प्यारे भाई और बहनों। तो हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास का अभाव हमें ईश्वर की ये कृपा से हमें वंचित कर देते हैं। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आगे इसी अध्याय में बताया गया, नूह का दृष्टांत वहाँ पर बताया है। नूह का घटना के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं नूह उन्होंने क्या किया। प्रभु ने उनसे कहा कि आपको पोत तैयार करना चाहिए और उस पोत में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और वहाँ पर बताया गया 40 दिन और रात धरती पर पानी बरसता रहा, बारिश होती रही, पानी में डूब गई। तो नूह विश्वास के साथ अपने परिवार को बचाने के लिए, विश्वास के कारण उन्होंने बड़ी सावधानी से पोत निर्माण किया, बड़ी सावधानी से। तो प्रभु ने कहा आपको एक पोत बनाना है, मैं इस धरती का विनाश करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस नूह ने विश्वास किया। आज कोई व्यक्ति ये बात कहे कि कल दुनिया का अंत होने वाला है, शायद लोगों के मन में विश्वास नहीं होगा, ये पागल है बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये पागल है, कुछ भी चिल्लाता रहता है। उस समय देखिए नूह के समय परमेश्वर ने कहा कि मैं इस धरती को नष्ट करने वाला हूँ, आप पोत निर्माण कीजिए और अपने परिवार के साथ उसमें प्रवेश कीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया, संदेह नहीं किया, उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। और हम जानते हैं किस प्रकार बाढ़ आई और सब कुछ नष्ट हो गए। पोत में जितने ने प्रवेश किया था वे लोग बच गए, नूह के परिवार और अन्य प्राणियाँ बच गए, बाकी सब नष्ट हो गए। प्रभु ने उनका विनाश किया।
इब्राहिम के जीवन में भी बताया गया है इसी अध्याय में 8वां वचन में कि उन्होंने प्रभु का बुलावा स्वीकार किया, न जानते हुए कि वह कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। ये न जानते हुए कि वह कहाँ जा रहा है, वो प्रस्थान किया, अब्राहम प्रस्थान किया। देखिए, हम लोग जब निकल पड़ते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हमारे मन में एक उद्देश्य है कि इस जगह पर हमें पहुंचना है। हम जब बस में बैठते हैं या गाड़ी में सवार होते हैं, उस समय हम चाहते हैं कि इस समय पर हमें इस जगह पर, भले जगह पर हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन जब इब्राहिम बाहर निकला, उसके मन में कोई भी उम्मीद नहीं थी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा उसे पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, लेकिन वो निकल पड़ा। सारा के बारे में भी, उनकी पत्नी सारा के विषय में भी इस अध्याय में बताया गया है। अध्याय 11 पद संख्या 11 में उनके विषय में क्या बताया गया है, हम पढ़ेंगे। विश्वास के कारण उम्र डल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी। देखिए, विश्वास के कारण ही सारा गर्भवती होगी। उम्र ढलने के बाद बुढ़ापे में वह गर्भवती होगी, क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, उनका विचार यह था। इसलिए एक मरणासन्न व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। तो उन्होंने, सारा ने भी ये विश्वास किया। बुढ़ापे में प्रभु ने प्रतिज्ञा दी तो एक पुत्र प्रसव करेगी, लेकिन उस बुढ़ापे के अवस्था में अपने हाल तंग होने के बावजूद, अपनी शारीरिक अवस्थाएं खराब होने के बावजूद उन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने उन्हें संतान प्रदान की। मूसा के बारे में आगे बताया गया है। मूसा ने भी यही कार्य किया। 25 और 26वें वचन में मूसा के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश वचन कहता है। विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। बाद में क्या कहा 25वां वचन, उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना, पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा। देखिए, पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने के लिए आज लोग भागते हैं, कोशिश करते हैं। पाप करने से सुख मिलता है जो अल्पस्थायी है, कुछ दिन तक, कुछ क्षणों तक रहने वाला सुख है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति को अच्छा लगता है जब तक उसका असर उनके शरीर में रहता है, कुछ समय बाद उसका असर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार चोरी करने वाले व्यक्ति को कुछ आनंद मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो क्षणिक है, कुछ समय तक है। हर एक पाप, जो भी पाप हम करते हैं, उससे एक अल्पस्थायी सुख हमें मिलता है। लेकिन मूसा ने क्या किया, उन्होंने इस अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर के प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। देखिए, मूसा के समय में भी इस पुरस्कार के विषय में, अनंत जीवन का मुकुट के विषय में एक धारणा थी। इसलिए हमें बताया गया है कि उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा आने वाला, मिलने वाला जो पुरस्कार है उस पर उन्होंने भरोसा रखा। हमारे जीवन में हमारा भरोसा कहाँ पर है? धन संपत्ति पर है, इस दुनिया के सुख भोग विलास पर है, या फिर मोह माया में है, या फिर उस अनश्वर संपत्ति पर है जो हमें प्राप्त होने वाला है। हालेलुया। अब प्यारे भाई बहनों, ये सब लोग हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे आगे हैं, हमारे विश्वासी जीवन में आगे हैं। इसलिए बार बार इसको दोहराते हुए कहते हैं, इब्रानियों के पत्र में भी इन सभी महापुरुषों के बारे में फिर से बताया गया है ताकि हम उनका अनुकरण करें, उनसे सीख लें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपने जीवन को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार बिताएं। सुसमाचार में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में शतपति अपने नौकर के लिए प्रार्थना करते हैं और उस समय यीशु उनका विश्वास देकर चकित हो जाता है, विश्वास देकर चकित हो जाता है। और उन्होंने कहा, इस्राएलियों के बीच में भी इतना दृढ़ विश्वास मैंने नहीं पाया, मैंने नहीं पाया। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की?
उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु मैं इस योग्य नहीं, आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दीजिए कि मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। आप ये शब्द कह दीजिए, काफ़ी है, आपका शब्द काफ़ी है, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे अधीन भी लोग रहते हैं। जिसे मैं ये कहता हूँ इधर आओ वह इधर आते हैं, उधर जाओ उधर जाते हैं, ये करो ये लोग करते हैं। तो मेरे अधीन भी लोग हैं। इसी प्रकार आप आज्ञा दीजिए कि मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। आने की ज़रूरत नहीं, हाथ रखकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपको अपने शब्द द्वारा ठीक करे, चंगा करे। आप जिस व्यक्ति के लिए इस वक्त प्रार्थना करते होंगे उस व्यक्ति तक प्रभु का हाथ पहुँचे और प्रभु उस व्यक्ति को ठीक करे, चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से आग्रह किया और उन्होंने उस विश्वास के कारण ही उसे चढ़ाया। तो विश्वास के विषय में हम और कुछ समझने का प्रयास करें। पहली बात यह है कि अगर मैं प्रभु को देता हूं तो प्रभु मुझे उसे वापस से लौटा देगा। यह विश्वास है, यह एक विश्वास है। इब्राहिम से आप प्रभु ने आग्रह किया अपने पुत्र को बलि चढ़ाना, तो उन्हें पता था अगर मैं प्रभु को अपने इकलौते पुत्र को, बेटे को अर्पित करूं तो वो मुझे वापस देने में समर्थ है, दूसरे संतानों को, बेटे को देने में समर्थ है। उन्होंने विश्वास किया अगर मैं प्रभु के लिए समर्पित करूं तो प्रभु मुझे दे सकते हैं। ये एक विश्वास, ये महत्वपूर्ण विश्वास है, ये हमें प्रभु की ओर ले जाता है। ये विश्वास एक दृढ़ विश्वास है। हाँ, हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में एक घटना हम देखते हैं, अध्याय 12 में, मार्कुस 12 में विधवा का पैसा हम देखते हैं कि विधवा आकर मंदिर में पैसा डालता है। कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। यीशु ये सब देखते रहते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। देखिए, 1 पैसा डाला, इन्होंने अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला है। उनके पास जीविका के लिए जो कुछ था वो सब उन्होंने दे डाला है। हालेलुया। तो इसने प्रभु ने इनकी प्रशंसा की है। अपने पास जीविका के लिए जो भी था सब उन्होंने दे डाला। कारण क्या है? उनका मन में प्रभु पर विश्वास था, अगर मैं प्रभु को देती हूँ तो प्रभु मुझे वापस देने में समर्थ है। आज मैं 1 पैसा डालता हूँ तो कल 2 पैसा प्रभु मुझे देंगे, ये विश्वास था। अगर हम प्रभु को देंगे प्रभु मुझे लौटा देंगे, एक विश्वास। दशमांश के बारे में भी यही कहता है, प्रभु को दानार्पण देने के विषय में भी यही बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो लोग अपने आप को नम्र व लीन बनाते हैं उनका मन में विश्वास है कि प्रभु मुझे ऊपर उठाएगा। जो अपने को लीन समझते हैं प्रभु उन्हें ऊपर उठाएगा, एक विश्वास। इस विश्वास हम देखते हैं शतपदी का विश्वास, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, लायक नहीं, आप मेरे यहाँ आए। अपनी कमजोरी को स्वीकार करता, अपने आप को नम्र व लीन बनाता है। नाकेदार पापी व्यक्ति जो चर्च में आकर, मंदिर में आकर प्रार्थना की जाति पीटते हुए, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, उन्होंने भी ये बात कही है। इसी प्रकार हम देखते हैं अच्छा डाकू, 2 डाकुओं को यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाए गए थे। उनमें से एक उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए, और प्रभु ने उन्हें मुक्ति दिली है, उन्हें छुटकारा प्रदान किया। यानी उसी समय प्रभु ने उन्हें स्वर्ग का पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। तो जो लोग अपने आप को नम्र व लीन करते हैं प्रभु उन्हें ऊपर उठाएगा, ये विश्वास। और दूसरा एक विश्वास है कि प्रभु का अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 15:5 में कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भी एक विश्वास है, परमेश्वर के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु के अलावा मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, यह विश्वास है। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा देखते हैं, अगर दुनिया संसार आपका अपमान करे प्रभु आपका सम्मान करेगा, ये भी एक विश्वास का भाग है। परमेश्वर आपका सम्मान करेगा, आपका उद्धार करेगा, एक विश्वास का भाग है। तो हम विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करते हैं। अपने ये पुराने
लोगों के विश्वास को सीखने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। प्रभु हमारा उद्धार करेगा, हमें ऊपर उठाएगा, इस विश्वास हमारा अगुवाई करे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इस वचन के लिए, इस प्रार्थना के समय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अपना आशीर्वाद का हाथ हम पर बढ़ा लीजिए और हमें पवित्र कीजिए प्रभु, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। आपकी सहायता हमारी साथ हमेशा रहे। हमारा विश्वास पहाड़ से या पत्थर जैसा एक दृढ़ विश्वास हमें मिले, ताकि जीवन के संकट में, परेशानी में हम विचलित ना हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।